हेलो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। थैंक यू जो आपने लाइक सपोर्ट आपका लव मुझे फर्स्ट वीडियो के लिए दिया है। ये मेरा सेकंड वीडियो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। इसमें मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के जो इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, लिपिड एंड इंट्रोडक्शन वगैरह सब दूंगी, जिससे आपका बायोमोलिक्यूल से फिर चार्ट्स पढ़ के एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं चाहती हूँ कि यही प्यार आप मेरे सेकेंड वीडियो को भी दें। ओके, सबसे पहले अपन देखें कि बायोमोलिक्यूल्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड पोटेशियम। गाइस, ये जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे बायोमोलिक्यूल्स में। इसी एलिमेंट के बारे में सब बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है कि क्या ये कैसे एक्ट करते हैं, किन 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 कंस्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये याद रखने तो मैं आपको ट्रिक दूंगी। CHON कौन है? PP सर। C for carbon, H for hydrogen, O for oxygen, N for nitrogen, P for phosphorus, P for potassium and then S for sulfur. Okay guys, फिर इसके बाद में आपको दिया हुआ है कि एक बार एनिमेंटल एनालिसिस किया गया किनका? ह्यूमन टिश्यू का और अर्थ क्रस्ट का। उसमें ये देखा गया कि ह्यूमन टिश्यू में कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंटेंट था वो ज़्यादा था अर्थ क्रस्ट के मुकाबले। देखिए वो कंटेंट क्या था। ह्यूमन टिश्यू में वो था 0.5 और अर्थ क्रस्ट में कितना था गाइस? 0.14। और कार्बन का देखिए तो अर्थ क्रस्ट में 0.03 था एंड ह्यूमन में 18.5 था। हमें ये एलिमेंटल एनालिसिस करके ये कंक्लूड हुआ है अपन कि ह्यूमन टिश्यू में कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेंट क्या होता है गाइस? ज़्यादा होता है। देखें दो टाइप में होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें अपन तो उसमें दिखता है कि दो टाइप, एसिड सोल्यूबल पूल एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल। मॉलिक्यूलर वेट एसिड सोल्यूबल पूल का कितना होता है? 18 to 800 डाल्टन। और वो किस में होता है? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन में। साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन में जो भी सब कुछ प्रेजेंट होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है गाइस? 18 to 800 डाल्टन। They are called as acid soluble pool. And what is acid insoluble pool? They are of 4 types: protein, polysaccharide, nucleic acid and lipids. प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड रेंजेस फ्रॉम 1000 डाल्टन एंड अबव। मतलब उनका वेट कितना होता है? 1000 डाल्टन एंड अबव होता है, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड का। बट लिपिड इज ऑल्सो एन एसिड इनसोल्यूबल पूल, उसका वेट कितना होता है? 800 डाल्टन गाइज। ये ज़रूर याद रखना गाइज, लिपिड डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, उसके ऊपर नहीं जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट में कि लिपिड इज एसिड इनसोल्यूबल पूल, फिर उसका वेट क्या होता है। कंफ्यूज ना हो गाइज, दैट इज लिपिड। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। वाटर सबसे ज़्यादा होता है और आयरन सबसे कम होता है गाइस। ये थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो भी याद रखना, तो कभी ना कभी ये पूछा गया है 1-2 बार तो भी एग्जाम में। ओके गाइस, फिर हमने देखा कि 34 एलिमेंट्स टेक पार्ट इन कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका कंपोजिशन में कितने एलिमेंट्स पार्ट देते हैं? 34 एलिमेंट्स। और 13 एलिमेंट यूनिवर्सल होते हैं, मतलब हर जगह प्रेजेंट होते हैं, यूनिवर्सल 13 एलिमेंट्स। और उसमें से 4 होते हैं CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उनका कंस्टिट्यूएंट कितना होता है गाइस? 96%। मतलब 96% इन सब का ये परसेंटेज देखा गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का, तो वो होता है 96%। इसलिए उनको कहा गया है बिग 4। दे आर ट्रेस एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट आर कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट। ये ध्यान रखेगा गाइस, व्हाट आर ट्रेस एलिमेंट विच आर फाउंड इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। और कौन है ट्रेस एलिमेंट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देन अभी ये वही चार्ट है जो मैंने आपको पीछे देखा है, खाली मैंने थोड़ा टेबल के फॉर्म में दिया है, थोड़ा सा अच्छे से याद रहेगा आपको गाइस। ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले ले इसका और एक बार एग्जाम के पहले अच्छे से पढ़ के जाए इसको। ओके, गाइज वो था इंट्रोडक्शन बायोमोलिक्यूल्स का। तो अब हम देखेंगे मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स में बायोमोलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, हर बार आता है। मोस्टली सेकेंडरी मेटाबोलाइट से एक तो भी क्वेश्चन हर साल आता है। देखिए मेटाबोलाइट्स, तो इसमें से हमको मोस्टली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भी आप सोच रहे होंगे मैं इतना कलरफुल चार्ट क्यों बनाती हूँ, सब पूरे ऐसे रंगी बिरंगी कलर यूज़ कर के। तो गाइज़ मैं बोल दूँ,
कि जितने अपन कलरफुल चार्ट बनाएंगे ना उतने अपन पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो आप भी ज़रूर ट्राई करें, एक बार एक्सपीरियंस करिए कि सच में ऐसे कलरफुल चार्ट बनाने से ना गाइस पढ़ने की सच में इच्छा होती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो आप बोलेंगे इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एक बार स्पीड आ गई ना गाइस, एक बार मतलब आपको आदत हो गई ना तो कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा ये। आप भी श्योर ट्राई करें और बताएं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा। ओके, तो फिर अभी अपन देखें मेटाबोलाइट्स। व्हाट इज मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन? दे आर इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय रिजल्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब्स भी करते हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ करते हैं माइक्रोब्स प्लांट्स, तो उनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स तो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो विच आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? दे कैरीड आउट बाय द प्लांट एंड एनिमल फॉर द प्रॉपर फंक्शन। मतलब प्लांट जो भी एक्टिविटीज़ अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए करता है या फिर नॉर्मल ग्रोथ के लिए, जो कि उनके डायरेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, जो उनके ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह मतलब मैचेस फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सब कुछ मतलब खुद के लिए प्रोड्यूस करता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, फॉर इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उनको कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। सो एग्जाम्पल क्या है गाइस उनके? अमाइनो एसिड, प्रोटीन एंड एंजाइम। सो अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट याद रखें, प्राइमरी मेटाबोलाइट आर अमाइनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स। ओके, सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखिएगा। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? एडिशनल एक्टिविटीज़ कैरिड बाय प्लांट। मतलब जो एक्टिविटीज़ एडिशनल होती है प्लांट और माइक्रोब्स की, उनको कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो एक पर्टिकुलर ग्रोथ फेज पे नहीं होते हैं, मतलब हर टाइम सीक्रेट नहीं होते, एक पर्टिकुलर ग्रोथ फेज पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट सीक्रेट होते हैं। इनको कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में नहीं होता। ओके गाइस, सो इनके एग्जांपल गाइस बहुत 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 ध्यान रखिए, हमेशा 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 पूछे जाते हैं गाइस इनके एग्जांपल, एकदम मैच द पेयर में आते हैं, नहीं तो फिर कैसा ना कैसा करके इनके एग्जांपल आ ही जाते हैं। आपको इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, दे आर वेरी वेरी ईजी। आपको कोई ऐसा मतलब बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं गाइस, जस्ट मेक उसका चार्ट बनाइए एंड जस्ट टेक इट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ जस्ट टिक करें। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग जस्ट रीड इट वंस वेरी स्लोली कामली। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं वेरी योर स्टडी मीन्स आप पूरे तरीके से काम होते हैं, तो अब जो जस्ट एक बार अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ ले, एकदम ही आपके टिप ऑफ द टंग पे होगा, वो कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ओके गाइस, सो लेट्स सी इट। पिगमेंट, कैरोटीनाइड एंड एंथोसाइनिन। दो एग्जांपल है गाइस पिगमेंट के, कैरोटीनाइड एंड एंथोसाइनिन, अल्कोलॉइड, मॉर्फिन एंड कोइडिन, टर्पिनाइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एब्रिन एंड लेसिन, लेसिटिन, कोकोना वैलिनी, ड्रग, विनाब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, रबर गम सेल्स। गाइस पॉलीमरिक सब्सटेंसेस याद रखें, रबर गम सेल्स 3 ही है क्योंकि इसमें फिर अलग अलग पूछे जाते हैं, फिर सेलुलोस भी है, तो काइटिन वगैरह पूछा जाता है कि पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में आता है क्या, फिर बच्चे कंफ्यूज होकर कभी कभी कर देते हैं। तो गाइस ध्यान रखें कि 3 ही है पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम एंड सेलुलोस। सो गाइस अभी मेटाबोलाइट भी हो गया है। अभी ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट का, ये बहुत सिंपल चार्ट है जो मैंने बनाया है। आप एक बार इसको पढ़ ले, पूरा आपका बायोमोलिक्यूल्स एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। मैंने इसमें मेन पॉइंट अच्छे से कवर किए हैं, ज़्यादा कुछ तो पूछा नहीं जाता, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ अगर वो भी आप अच्छे से ध्यान रख के सुन रहे ना गाइस, तो आपका बायोमोलिक्यूल्स पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट में अभी 3 होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। व्हाट आर मोनोसैकेराइड? सिंपलेस्ट कार्बन, मतलब एक जो होता है वो मोनोसैकेराइड। फिर अगर 2 to 9 हम कंसिडर करें तो वो ओलिगोसैकेराइड में आता है, और जो फिर मोर देन 9 आता है वो पॉलीसैकेराइड में आता है गाइस। ओके, सो अभी देखिए मोनोसैकेराइड में कौन कौन से आते हैं गाइस, ये टेबल ऑल्डोस और कीटोस पूछा जाता है कभी कभी। सो एक बार पढ़ के जाए अच्छे से, थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ा दिमाग में क्लिक भी हो गया तो भी अच्छा है। सो अभी ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर, फ्रुक्टोज स्वीटेस्ट शुगर। ओके, और पेंटोस और हेक्सेस आर प्रेजेंट इन बोथ चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर। तो पता ही है गाइस कि पेंटोस और हेक्सोस बोथ रिंग एंड ओपन चेन में प्रेजेंट होते हैं गाइस। ओके, गैलेक्टोज इज ब्रेन शुगर। अगर ओलिगोसैकेराइड देखें गाइस तो 2 to 9 यूनिट बताया था मैंने अभी आपको। सो डाइसैकेराइड, उसमें डाइसैकेराइड मतलब मेडअप ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। ओके, फिर उसमें 3 आते हैं गाइस, लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। फिर लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज उनका ये गाइस लिंकेज याद रखे, कभी कभी बार पूछा जाता है कि लिंकेज क्या होता है करके, लैक्टोज का लिंकेज क्या है करके सुक्रोज का। सो लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज।
सो लिंकेज गाइस बीटा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,2 लिंकेज एंड अल्फा 1,4 लिंकेज। गाइस ये याद रखें, अच्छे से कभी कभी पूछा जाता है। और ये रिड्यूसिंग शुगर भी पूछा गया है गाइस काफ़ी बार कि लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। मतलब नॉन रिड्यूसिंग कौन है गाइस? सुक्रोज। ये पूछा जाता है कि विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो अभी ट्राइसैकेराइड, रैफिनोज है, टेट्रासैकेराइड, स्टैकियोज है, पेंटासैकेराइड, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर जो बनते हैं वो पेंटासैकेराइड। अभी ओलिगोसैकेराइड में कितने से कितने आएगा गाइस? 2 to 9। अभी हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड। सो पॉलीसैकेराइड में देखो, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। गाइस हमेशा बहुत बार पूछा जाता है गाइस कि विच इज होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड कौन है। आपको ऐसा बॉक्स दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे दिए जाएंगे कि उसमें काइटिन दिया जाएगा, अगार, फ्रुक्टोज, ग्लाइकॉन, सब ग्लूकोज वगैरह सब दिए जाते हैं। फिर आपको पूछते हैं कि इसमें से हेटेरोपॉलीमर कौन कौन से है, और फिर नीचे ऑप्शन में आपको हेटेरोपॉलीमर दिया जाता है। मोस्टली काइटिन वगैरह पूछा गया है, काइटिन, सेलुलोज वगैरह। तो आप ध्यान रखें कि देखो होमोपॉलीमर कौन से है गाइस? काइटिन इज होमोपॉलीमर, सेलुलोज है ना होमोपॉलीमर, इंसुलिन इज होमोपॉलीमर, ग्लाइकैन, फ्रुक्टोज, साइलेन। एंड हेटेरोपॉलीमर कौन है गाइस? प्रोटीन आर हेटेरोपॉलीमर एंड अगार। ओके, प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड अगार इज हेटेरोपॉलीमर। सो गाइस ज़्यादा से ध्यान रखिए, सब होमोपॉलीमर ही ज़्यादा है, हेटेरोपॉलीमर मतलब हेटेरोपॉलीमर 1-2 ही है। ओके ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया था फ्रुक्टोज, और इसके स्ट्रक्चर देख लो गाइस, एक बार पूछा जाता है कभी कभी स्ट्रक्चर भी एक बार, तो ये आसानी स्ट्रक्चर है। सब ये देख ली कि OH और H कार्बन के कौन से साइड अरेंज है, बस वही, मतलब वही डिफरेंस है, OH और H कौन से साइड अरेंज है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में। ओके, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर है गाइस। मतलब सब, मतलब वो जो 3 में से वो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और बाकी 2 रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमको डिटेल में बताते हैं कि व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देख लेगा इस रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? जिसमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है जहाँ, उसको अपन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का इस जहाँ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑप्शन होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो जो कन्वर्ट कर सकता है क्यूप्रिक आयन से क्यूप्रस आयन में, मतलब +2 से +1 में कन्वर्ट कर सकता है, वो है रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं कर सकता वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो उसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ब्रिक रेड बाय बेंडिक एंड फिलिंग सोल्यूशन। का सिंपल बताती हूँ, जो भी कंपाउंड मतलब बेंडिक और फिलिंग सोल्यूशन देता है, टेस्ट पास करता है, वो है रिड्यूसिंग शुगर। जो नहीं देता वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके गाइस, देखो गाइस अपना कार्बोहाइड्रेट भी एकदम अच्छे से हो गया। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड लिपिड्स का। ये चार्ट अच्छे से पढ़ लिया आप, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मतलब एक बार ये चार्ट पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा NCERT मतलब ऐसा ये करने की ज़रूरत नहीं। NCERT भी एक बार पढ़ लें, मैं आपको NCERT का भी रिवीजन बाद में दूंगी। उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस मेरे को लगते हैं या फिर जिनमें से क्वेश्चन पिछले नीट में पूछे गए हैं, तो मैं उनको उसमें से आपको भी टिक करके अच्छे से बताऊँगी कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए। फिलहाल ये चार्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ऐसा करना सीखें, ताकि एंड में जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना तो NCERT इतना बड़ा पढ़ने की मतलब इच्छा भी नहीं होती और टाइम भी नहीं रहता आपके पास। तो आप ये फटाक से चार्ट पढ़ लेंगे ना गाइस, तो आपके सब मतलब एकदम ऐसे फिट हो जाएंगे आपके दिमाग में। सो लेट्स सी नाउ। ओके, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये तो सबको ही पता है कि लिपिड्स हाइड्रोफोबिक रहता है। ओके, दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में लिपिड कभी नहीं डिजॉल्व होता, वो सोल्यूबल होते हैं। वो सोल्यूबल होते हैं किन किन में? बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, हॉट अल्कोहल एंड एसीटोन। ओके, लिपिड्स आर सोल्यूबल इन बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, हॉट अल्कोहल, एसीटोन। ओके, लिपिड्स में भी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और बोथ। ओके, मतलब लिपिड्स क्या हो सकता है? सिंपल फैटी एसिड भी हो सकता है, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं लिपिड्स। ओके, सैचुरेटेड मतलब क्या होती है गाइस? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड। तो एग्जांपल कौन से है लिपिड के सैचुरेटेड? देखो, बिट्रिक एसिड एंड वेजिटेबल ऑयल विच आर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में ओलिक एसिड एंड लिनोइक एसिड। और ट्रू फैट देखे तो क्या होता है गाइस? 1 ग्लिसराइड मॉलिक्यूल, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके, तो ये क्या फॉर्म होता है? ट्राइग्लिसराइड। तो ट्रू फैट अगर पूछा गया तो 1 ग्लिसराइड प्लस 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल फॉर्म्स ट्राइग्लिसराइड। सो ये गाइस याद रखेंगे। पैल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं गाइस? 16 कार्बन। और अल्काडोनिक एसिड में कितने गाइस होते हैं? 20 कार्बन। और ये ध्यान रखिए, जो कार्बन जो नंबर अपन पकड़ रहे हैं ना, वो COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन पकड़ के अपन बोल रहे हैं कि 16 कार्बन है। मतलब सिर्फ उसको छोड़ के नहीं। अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि
व्हाट लिविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप छोड़ के अगर मैं पूछूँ कि पाल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन है, सो यू विल से 15, अगर पकड़ के बोले तो 16 है। सो गाइस ध्यान रखिए, पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन, अल्कोडोनिक एसिड में 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। ओके, सो 3 टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड। ओके, सो लेट सिंपल लिपिड अगर देखें तो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड, मतलब सिंपल लिपिड में क्या होता है गाइस, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो एग्जांपल कौन थे, फैट्स एंड वैक्स। तो फैट्स कितने टाइप के, देखो टू फैट ट्राइग्लिसराइड, ऊपर ही देखा आपने ट्रू फैट की ये। और प्योर फैट में आता है ट्रापैल्मेटिन, ट्राइस्टेरिन, मिक्स्ड फैट बटर, हार्ड फैट बेली फैट, ऑयल मस्टर्ड ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल। ओके गाइस, तो वैक्स देखें तो ईयर वैक्स, प्रोटेक्शन ऑफ ईयर, वैक्स डी सिक्रेटेड बाय ट्यूबरक्लोसिस, पैराफिन वैक्स प्रेजेंट इन कैंडल, बी वैक्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल वैक्सेस। ओके, इतना ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको जनरल नॉलेज के मतलब दे दिया है कि एक बार जस्ट ओवरलुक करके जाना। सो कॉमन लिपिड्स अगर देखें तो ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है, तो आप ज़रूर याद रखें सेल मेम्ब्रेन में हमेशा फॉस्फोलिपिड ही प्रेजेंट होता है। ओके, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस सम अदर ग्रुप, फॉस्फोलिपिड 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस H3PO4 प्लस नाइट्रोजन कंपाउंड। एग्जाम्पल कौन से गैस फॉस्फोलिपिड के, लेसिटिन, सेफेलिन, स्पिंगोमाइलिन। लिपोप्रोटीन कौन से गैस, देखो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन। तो याद रखिएगा इसके लिपिड कौन से फॉर्म में प्लाज्मा और लिम्फ में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो लिपोप्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एग्जांपल लिपिड के क्या है गाइस, लिपोप्रोटीन के क्या है गाइस, मिल्क एंड एग यॉल्क। ओके, सो ग्लाइकोलिपिड 3 फैटी एसिड प्लस स्पिंगोसाइनिन प्लस गैलेक्टोज, स्पिंगोसाइनिन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, ब्रेन एंड न्यूरॉन, मतलब ग्लाइकोलिपिड के कौन से सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड, मतलब ब्रेन सेरेब्रोसाइड में प्रेजेंट होता है और न्यूरॉन गैंग्लियोसाइड। सो ग्लाइकोलिपिड ध्यान रखिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ के जाए मतलब। सो derived lipid example steroids. So cholesterol is a steroid guys. Okay, so present in animal tissue in food like animal fat, insoluble in water. हमने तो देखा ये कि lipids and insoluble in water leads to high blood pressure and हार्ट डिसीज। तो स्टेरॉइड्स हाँ पता है हमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हार्ट डिसीज कॉज करता है, तो वो किस में होता है, एनिमल फैट में होता है। ओके गाइस, ओके, टर्पेंस में कौन सा होता है, रबर गाइस, नेचुरल रबर एंड कैरोटीनॉइड आर टर्पिनॉइड कंपाउंड, पीछे ही हमने देखा। ओके गाइस, सो प्रोस्टाग्लैंडिन का एग्जांपल क्या है, हार्मोन। सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ यूज होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस में गाइस। ओके, एंड फैलोपियन ट्यूब, ब्लड क्लॉटिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्मोन लाइक कंपाउंड डेरिवेटिव ऑफ अल्काडोनिक एसिड। इतना तो नहीं आएगा, लेकिन एक बार सिर्फ आप ओवरलुक कर ले, थोड़ा सा एक बार पढ़ लें, ताकि थोड़ा भी कहीं से यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा सा लिंक लगा के कर सके उसका। ओके गाइस, चलो गाइस, आपका लिपिड्स भी हो गया। अब अमाइनो एसिड में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस कि कितने टाइप के होते हैं, या फिर कौन से टाइप के अमाइनो एसिड है उसमें से। तो मेरे पास इसमें थोड़े ट्रिक भी है, तो मैं श्योरली आपको आपके साथ शेयर करूँगी, और अब ज़रूर ध्यान दें, इसमें से क्वेश्चन आते हैं गाइस। Okay guys, so amino acid are organic compound which have amino and acidic group based on the nature of R group amino acid व protein only। नहीं गाइस ये थोड़ा ध्यान रखें, मेरे से मिस्टेक हो गई है यार, 21 नहीं आता गाइस, 20 आता है। मतलब है तो वैसे 21 ही अमाइनो एसिड रहते, प्रोटीन रहते, लेकिन एनसीईआरटी में 20 दिया हुआ है। सो गाइस एनसीईआरटी फिर अपन सबकी टीचर है, सो उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड गाइस, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ऑकर इन द सेल प्रोटीन ऑफ अमाइनो एसिड इफ आर ग्रुप इज हाइड्रोजन। गाइस इसका स्ट्रक्चर भी दिए हुए है एनसीईआरटी में, देख ली एक बार तो भी बहुत अच्छा है। अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन रहा तो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन कहते हैं गाइस। अगर मिथिल रहा तो उसको एलिनिन कहते हैं, और हाइड्रोक्सी मिथिल रहा तो सेरिन कहते हैं। ओके गाइस, सो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड फाउंड इन द सेल but not in the form of cell protein, that is ornithine, citrulline and GABA। okay, that is GABA कहते हैं उसको। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लें आप उसको। सो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें से अपन कौन से क्लासिफिकेशन कहते हैं ज़रूर देख ले, आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स लिखी हुई है, मैं आपको समझाऊंगी ट्रिक्स, लेकिन आप थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले ले तो बाद में आपको पढ़ने में आसानी जाएंगी।
ओके गाइस, सो लेट्स सी नाउ बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड कौन से गाइस? हिस्टिडीन, लाइसिन एंड अर्जिनिन। सो उसके सिंपल ट्रिक है, ही लव्स अर्जेंटीना, ही लव्स अर्जेंटीना, ही फॉर हिस्टिडीन, एल फॉर लाइसिन, एंड अर्जेंटीना फॉर अर्जिनिन। सो एडिशनल अमीनो एसिड प्रेजेंट, ओके, जो एडिशनल अमीनो एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं गाइस? बेसिक अमीनो एसिड्स, ओके, एसिडिक अमीनो एसिड। एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, ओके, जिसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एसिडिक अमीनो। दो ही है गाइस इसके, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, मतलब ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो आप ये दोनों तो आसानी से याद रख सकते हो, मतलब जिसमें एंड में एसिड आएगा वो होगा अमाइनो एसिडिक अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ओके, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, ओके। सो ये देखिए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मिथियोनाइन। गाइस ये दो तो आसान है, तो इसके लिए तो ट्रिक नहीं लगेंगी मेरे हिसाब से। तो आप एक बार अच्छे से याद रखिए कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, ओके। सो ये अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। सो इसकी ट्रिक देखें, अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग, अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग। इसमें से गाइस अल्कोहल को जो आएगा वो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड पकड़ेंगे अपन, एंड सीरियसली से आएगा सेरिन, एंड थ्रेटनिंग से आएगा थियोनाइन। सो याद रखिए कौन से सीरिन एंड थियोनाइन, ये दोनों कौन से एग्जाम्पल गाइस? अल्कोहलिक अमाइनो एसिड के, सीरिन एंड थियोनाइन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। अगर हम ये देखें न्यूट्रल अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड इज ग्रुप इज प्रेजेंट, सो न्यूट्रल वाग नूपुर अली। क्या है गाइस ट्रिक न्यूट्रल अमाइनो एसिड की? न्यूट्रल वाग नूपुर अली। सो गाइस देखें तो न्यूट्रल से आएगा न्यूट्रल, सो वाग, वी से आएगा वैलिनाइन, ए से आएगा एलिनाइन, जी से आएगा ग्लाइसिन, और ये नॉन पोलर एलिफेटिक है, ओके। सो ये नूपुर से क्या आएगा गाइस? नॉन पोलर एलिफेटिक। सो न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या होते हैं गाइस? नॉन पोलर एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। तो ये वाग, सिर्फ वाग याद रखना है आपको, वी फॉर वैलिनाइन, ए फॉर एलेनाइन, जी फॉर ग्लाइसिन, ओके। न्यूट्रल अमाइनो एसिड में तीन है, वैलिनाइन, एलेनाइन, ग्लाइसिन। न्यूट्रल वाग नूपुर अली। सो हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड, ओके, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग स्ट्रक्चर, ओके, मतलब जिस रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा इस, तो उसको क्या कहते हैं अपन? हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। सो अगर एग्जांपल देखें तो क्या होता है? एरोप्लेन पे टीटी, सो एरोप्लेन पे टीटी से आप क्या याद रखेंगे? प्लेन से फिनाइलएलानाइन, एंड ट्री से ट्रिप्टोफैन, एंड टी से टायरोसिन, ओके गाइस। सो प्लेन पे टीटी, एरोप्लेन पे टीटी, हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। सो अभी अगर आप देखें तो ये तीन टाइप के हैं, मतलब वो ऊपर है, ये इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल, मतलब इसकी इसेंशियलिटी पे आपने इसको क्लासीफाई, मतलब हमने इसे क्लासीफाई किया है गाइस, ठीक है। सो इसेंशियल अमाइनो एसिड देखे पहले। सो इसेंशियल अमाइनो एसिड के देखो गाइस, ट्रिक बहुत आसान है, इससे अपन याद रखें तो अच्छे से होता है गाइस। वीआईपी हॉल में टीटी, क्या है गाइस? वीआईपी हॉल में टीटी। सो वी फॉर वैलिनाइन, आई फॉर आइसोलेसिन, पी फॉर फिनाइलाइन, एच फॉर हिस्टाडाइन, ई फॉर अर्जिनिन, एल फॉर ल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन, एम ई फॉर मिथियोनाइन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, एंड टी फॉर थियोनाइन। सो गाइस क्या है इसे ट्रिक? वीआईपी हॉल में टीटी, इसेंशियल अमाइनो एसिड की ट्रिक क्या है गाइस? वीआईपी हॉल में टीटी। अभी नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड देखेगा गाइस, तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की क्या ट्रिक है? कटप्पास 3G, क्या है गाइस? कटप्पास 3G। सो सी फॉर सिस्टीन, ए फॉर एलेनाइन, टी फॉर टायरोसिन, ए फॉर एस्पार्जिन, पी फॉर प्रोलीन, ए फॉर एस्पार्टिक एसिड, एस फॉर सीरिन, जी फॉर ग्लाइसिन, एंड कटप्पास 3G। सो G1, G2 एंड G3। G1 का क्या आता है गाइस? ग्लाइसिन, G2 का ग्लूटामाइन, एंड G3 का ग्लूटामिक एसिड, ओके। कटप्पास 3G, मतलब तीन जाएंगे कौन से? ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामिक एसिड। अब सेमी देखे तो सेमी दो ही है गाइस, कौन से? हिस्टाडाइन, अर्जिनिन। अच्छे से याद रखे कि सेमी आता है, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड हिस्टाडाइन एंड अर्जिनिन। अब इस विटाराइन भी आपने बहुत बार सुना होगा, तो जिसका pH बिलो अमाइनो एसिड, pH बिलो विच अमाइनो एसिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जो न्यूट्रल होता है, जिसका pH अमाइनो एसिड का न्यूट्रल होता है उसको आइसोइलेक्ट्रिक pH बोलते हैं। जो न्यूट्रल pH होता है जिस अमाइनो एसिड को, उसको आइसोइलेक्ट्रिक pH। तो आइसोइलेक्ट्रिक pH और ज्विटर आयन, उस आयन को क्या बोलते हैं गाइस? ज्विटर आयन। सो गाइस अभी अपन आते हैं प्रोटीन पे।
भी धीरे धीरे अपना ये चैप्टर ख़त्म होगा और बहुत इजी वे में मैंने आपको चार्ट के इसमें दिया हुआ है गाइस, चार्ट के फॉर्म में। अच्छे से ज़रूर एक बार पढ़िए पूरे, बहुत आसान है गाइस। अगर एक बार अच्छे से पढ़ ले आप तो फिर आपको बायोमोलिक्यूल्स का इतना कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपके चार्ट पढ़ने से ही हो जाएगा। ओके, सो वो भी देखते हैं। फिर प्रोटीन्स में क्या आता है? पॉलीपेप्टाइड डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, सो प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, दे आर हेटेरोपॉलीमर मेड अप ऑफ, हाँ फिर से मैंने गलती कर दी, सॉरी गाइस, 20 क्या आता है गाइस? 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन कितने टाइप का होते हैं गाइस? 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। फिर कौन से गाइस? कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल। गाइस ये कोलेजन और रूबिस्को का क्वेश्चन बहुत बार आता है गाइस कि अबंडेंट इन एनिमल मतलब कोलेजन, और होल्ड वर्ल्ड बोला कि अबंडेंट रूबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स। ओके, कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल एंड रूबिस्को इन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स। यस, ध्यान रखें। और कोलेजन क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट एनिमल, एंड रूबिस्को क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट। ओके, सो कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ताकि देखो गाइस, आपको चार्ट दिया हुआ है एक प्रोटीन का ये करते हुए, तो वही चार्ट ही है ये, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, ग्लूट4 का स्पेशली आप आएंगे हम वो ग्लूट4 पे, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। सो कोलेजन क्या है गाइस? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन इज एंजाइम। इंसुलिन इज हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, ये इतना सिंपल लगता है लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर ऑन टाइम पे अपन कंफ्यूज होते हैं कि क्या 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 ज्वाइन करें मैच द पेयर में। सो गाइस, इंसुलिन इज अ हार्मोन। एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन। ग्लूट4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल। ये याद रखना गाइस, ग्लूट4 क्या होता है? इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल, ये पूछा जाता है। ओके गाइस, फिर 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं गाइस, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। ओके, पहले सिंपल प्रोटीन देख लिए अपन। फिर सिंपल प्रोटीन का क्या कैसे बना होता है गाइस? दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, देन फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है गाइस? थ्रेड लाइक नॉन एंजाइमेटिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर। सो दे आर थ्रेड लाइक। कैसा? फाइब्रस प्रोटीन मतलब थ्रेड लाइक। फिर उसमें से कौन से आते हैं गाइस? इलास्टिन, मायोसिन एंड कैरेटिन। फाइब्रस प्रोटीन में सिंपल एकदम, मतलब जो थ्रेड लाइक होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है थ्रेड लाइक, इलास्टिन, मायोसिन, कैरेटिन। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन गाइस, राउंडेड, नाम से ही सूझ रहा है, ग्लोबुलर, गोल, राउंडेड। फिर राउंडेड है और सोल्यूबल इन वाटर है। ओके, तो अल्ब्यूमिन, हिस्टोन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिन, ग्लूटेलाइन। ओके गाइस, अगर आप फाइब्रस प्रोटीन के भी एग्जांपल्स ध्यान में रख ले, इलास्टिन, मायोसिन और कैरेटिन, तो बाकी आपको ग्लोबुलर प्रोटीन के अच्छे अपने आप ही आ जाएंगे। सो अभी कॉन्जुगेट प्रोटीन देखें, तो सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। ओके, सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन आता है, उसमें होता है कॉन्जुगेट प्रोटीन। सो न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमेटिन एंड क्रोमोजिन, ग्लाइकोप्रोटीन, आईजी, म्यूसिन, एमएचसी, लिपोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, और फिर क्रोमोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, यूरेथ्रोपोइटिन, मेटलोपोइटिन, प्रोटीन प्लस मेटल, क्लोरोफिल ट्रांसफर, और फॉस्फोपोइटिन, प्रोटीन प्लस फॉस्फेरिक एसिड, कैसिन ऑफ मिल्क। इतना तो नहीं पूछा जाता, फिर भी थोड़े टाइप्स याद रख लो आप कि सिंपल, कॉन्जुगेट और डिराइव में। ओके, डिराइव प्रोटीन फॉर्म बाय डीनेचुरेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुर्ड जब होते हैं प्रोटीन, उनको क्या कहते हैं गाइस? डिराइव प्रोटीन। सो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन फाइब्रिन एंड मायोसिन, सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन प्रोटियोज, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। ओके गाइस, भी गाइस वो प्रोटीन का इंट्रोडक्शन था, मतलब सिंपल, कॉन्जुगेट, डिराइव में। अब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर गाइस, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में से भी क्वेश्चन आते हैं कि उनका शेप क्या है या फिर टाइप क्या है, या फिर किस मतलब कहाँ काम आते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है उनका, वो पूछा जाता है गाइस। प्रोटीन के स्ट्रक्चर याद रखिए, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार पूरा, फिर आप कभी भी अपने गैलरी में जाके इसको एक बार पढ़ सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुने, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एकदम। अगर आपको कहीं समझना है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं भी बोल ही रही हूँ तो उसके साथ भी आप सुन ले, कभी समझ ना आए तो अच्छा ही है मैं जो बोल रही हूँ। ओके, सो अभी हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर पहले। ओके, सो लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, लीनियर चेन जो एकदम सिंपल चेन होती है, लीनियर चेन होता है, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसका? प्रोटीन। ओके, दे आर कनेक्टेड टू पेप्टाइड बॉन्ड। का बॉन्ड ध्यान रखे, पूछा जाता है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और वो क्या? प्रोवाइड्स पोजिशनल इन्फॉर्मेशन। पूछा जाता है इसकी पोजिशनल इन्फॉर्मेशन कोणते स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, विच स्ट्रक्चर, मतलब पूछा जाता है कि
विच स्ट्रक्चर गिव द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सो फिर अपन आंसर क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर गिव्स द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और इसके एग्जांपल राइबोन्यूक्लियस और इंसुलिन। और गाइस और ये डायग्राम पूछी जाती है कि मतलब एन टर्मिनल पहले आता है कि सी टर्मिनल कहाँ पे आता है, मतलब लेफ्ट या राइट। तो अब ये ध्यान रखिए गाइस, राइट साइड पे सी टर्मिनल आता है और लेफ्ट साइड पे एन टर्मिनल आता है गाइस। तो ये ध्यान रखिए कि पूछा जाता है, मतलब कि NH2COH ये तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि लेफ्ट साइड पे कौन सा आता है और राइट साइड पे कौन सा आता है। ओके गाइस, सो अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डेड और कॉइल्ड। अभी हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था गाइस, सिर्फ लीनियर चेन थी। अब ये क्या फोल्ड हुआ है और कॉइल्ड हुआ है, फोल्डेड एंड कॉइल्ड, मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। लीनियर प्राइमरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें दो टाइप है गाइस, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। सो अल्फा हेलिक्स में देखिए सिंगल अमाइनो एसिड चेन कॉइल्ड स्पाइरली, इसमें कैसा स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। केरेटिन, मायोसिन, फाइब्रोजन, फाइब्रिन एंड एपिडर्मिस। केरेटिन, मायोसिन, फाइब्रिन एंड एपिडर्मिस, इतना नहीं पूछा जाता। एग्जाम्पल सिर्फ आपकी टाइप याद रख ली कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। If two or more polypeptide chain are held together or called it beta plated sheet। अभी इसमें दो है टाइप, beta parallel sheet and beta anti-parallel। So adjacent strand of polypeptide chain run in same direction, example beta carotene। beta anti-parallel sheet, adjacent strand of polypeptide chain run in opposite direction। okay, so silk fiber सेम डायरेक्शन में जो रन करते हैं वो केराटिन है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं सिल्क फाइबर। ओके गाइस, याद रखिए ये भी याद रखें, मतलब ये कौन से बॉन्ड से जॉइंट होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से ध्यान रखें। ओके, अभी अपन टर्सरी स्ट्रक्चर के पास जाते हैं गाइस। सो टर्सरी स्ट्रक्चर जिसमें 3D फोल्डिंग दिखती है, 3D टाइप फोल्डिंग होती है और सुपर बॉन्डिंग होती है गाइस। 3D टाइप फोल्डिंग और सुपर बॉन्डिंग फॉर्म्स लूप कैविटी और क्लेफ्ट। लूप कैविटी और क्लेफ्ट होती है, जो लिफ्ट कैविटी और क्लेफ्ट फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं अपन टर्सरी स्ट्रक्चर। तो इनका काम क्या है, डिटरमाइन शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वंडरवॉल इंट्रैक्शन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं, खाली हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिए। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है गाइस, एग्जांपल है एंजाइम। और ये याद रखिए गाइस, जो लास्ट की मैंने लाइन लिखी है, स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। सो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आया क्वेश्चन में और स्ट्रक्चर पूछा गया तो सीधे याद रखने का टर्शरी स्ट्रक्चर। ओके, और हमने जो पीछे देखा था पोजिशनल इन्फॉर्मेशन कौन देता है गाइस, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का टाइप क्या है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शेट। ओके, सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखिए आप, सो फॉर्म एग्रीगेट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एग्रीगेट्स यहाँ क्या फॉर्म हो रहा था कि 3D स्ट्रक्चर टर्शरी में, अभी क्वाटरनरी में क्या हो रहा है, एग्रीगेट्स हो रहा है, फॉर्म बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ओके, इसमें दो है, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट। इसमें कैसे आइडेंटिकल सब यूनिट, होमो से पता चल रहा है सेम सब यूनिट, आइडेंटिकल सब यूनिट, और फॉस्फोलेस एंड आइसोएंजाइम H4 एंड M4। ओके, H4 एंड M4 क्वाटरनरी है गाइस, तो याद रखने का 4 आ रहा मतलब क्वाटरनरी, H4 एंड M4 आइसोएंजाइम। ओके, अभी हेटेरोजीनस देखे तो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ डिसिमिलर सब यूनिट, फिर मतलब दो अलग, हेटेरोमेस अलग, ये तो पता ही है हमें। तो डिसिमिलर, फिर हीमोग्लोबिन। गाइस बहुत बार पूछा है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या आता है, हीमोग्लोबिन। ऐसे 4-5 नाम दिए रहते हैं आपको, फिर उसमें से एक ऑप्शन हीमोग्लोबिन रहता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, तो हीमोग्लोबिन टिक करने का गाइस। तो उसमें कौन से आता है, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो 2 डिफरेंट है इसलिए इट इज़ हेटेरोजेनस। ओके गाइस, ये ध्यान रखिए हीमोग्लोबिन का। देखो गाइस, मैंने आज सिंपल में आपको बताया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में क्या डिफरेंस है। ओके, देखो गाइस, यहाँ सिंपल लीनियर फोल्डिंग हो रही है तो ये प्राइमरी है, यहाँ सेकेंडरी में थोड़ी सी कॉइलिंग हो रही है तो सेकेंडरी, सुपर फोल्डिंग हो रही है गाइस तो टर्शियरी, और जो क्वाटरनरी में देखो एग्रीगेट्स फॉर्म हो रहे हैं, अरेंज फॉर्म द सब यूनिट, एग्रीगेट्स फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ क्वाटरनरी सिस्टम। ओके गाइस, मैंने सिंपल में एक्सप्लेन किया, आप देख ले एक बार। सो गाइस, अभी एंजाइम, प्रोटीन स्ट्रक्चर वगैरह तो हो गया, अभी एंजाइम भी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, इसमें से आता ही है क्वेश्चन। सो आप ये ध्यान रखें एंजाइम का पार्ट। फिर हम सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेट एंजाइम। ओके, सिंपल एंजाइम सिंपल ही है, एक बार पढ़ ले, मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, मतलब इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है।
एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इट्स ओन अमाइनो एसिड, एग्जाम्पल ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। तो सिंपल एंजाइम में कौन कौन से आते हैं गाइस? ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ओके, इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, थोड़े ना मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं आते, लेकिन ये थोड़ा समझ लेना आप अच्छे से। तो ये सबको ये हॉलो एंजाइम ओपो एंजाइम में कंफ्यूज होता है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे। सो कॉन्जुगेट एंजाइम 2 टाइप ऑफ होते हैं गाइस। तो ओपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। फिर प्रोटीन पार्ट में कौन होता है गाइस? ओपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट में कौन होता है? कोफैक्टर। सो आप ये ध्यान रखें कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट हमेशा सबको कंफ्यूज होता है। आप ये ध्यान रखें कि प्रोटीन पार्ट में ओपो एंजाइम आता है और नॉन प्रोटीन पार्ट में कोफैक्टर आता है। सो हॉलो एंजाइम में कौन आता है? ओपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। फिर हॉलो एंजाइम मीन्स पूरा एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। फिर आगे जाके हमें कोफैक्टर के टाइप देखने हैं। सो नॉन कोफैक्टर क्या है गाइस? नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये क्या करता है? एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव करता है। तो इसमें से 3 पार्ट कौन से गाइस? प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयन। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप देखिए फर्मली अटैच टू नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब ये कैसा होता है? स्ट्रांगली, फर्मली, बहुत ज़्यादा पक्का अटैच होता है। किससे? नॉन प्रोटीन पार्ट से। नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है गाइस? कोफैक्टर। सो कोफैक्टर, ओके, सी इसकी एग्जाम्पल क्या है गाइस? हेमी, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, बायोटीन एंड ऑफ कार्बोक्सिलेज एंड परऑक्सिल फॉस्फेट। इतना पूछा नहीं जाता गाइस एग्जाम्पल वगैरह, फिर याद रखें कि टाइप कौन कौन से है कोफैक्टर में के? प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। फिर कोएंजाइम क्या होता है गाइस? लूजली अटैच्ड। कोएंजाइम लूजली अटैच वाइल प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फर्मली अटैच, और ये नॉन प्रोटीन होता है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इजीली सेपरेबल, अभी लूजली अटैच होगा तो इजीली सेपरेबल होंगे ही, तो राइबोफ्लाविन एंड थाइमिन। अब मेटल आयन कौन से होगा इस? Fe2+, Cl- Zn2+। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है ये, एक्टिवेट बाय फॉर्मिंग वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मतलब मेटल आयन क्या फॉर्म करते हैं गाइस? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके गाइस, एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत जनों को मैंने बोला ये कॉन्जुगेट एंजाइम में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट में ही कन्फ्यूज़ होता है। अगर एक बार इसको पढ़ ले आप तो अच्छे से हो जाएगा आपका, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है गाइस। ओके गाइस, सो ये अपना भी लास्ट चार्ट है। ये एंजाइम का ये ट्रांसफ़र देखना है हमको अभी कि ट्रांसफ़र कैसे किस फॉर्म में होता है एंजाइम, या फिर कहाँ लिंकेज वगैरह होता है गाइस। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोलेज वगैरह से, फिर लाइगेज क्या होता है ऐसा पूछा है इसमें। या कंफ्यूज होने का कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ याद रखने का है, आपको इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा ही। अगर आपको अच्छे से लर्न हो गया ना गाइस तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, सिंपल डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ से कि ग्रुप ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, फिर रिलीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, अच्छे से लर्न करना है। ओके, चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फिर ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया गाइस, तो याद रखने का ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। ओके, इसमें से टाइप कौन थे गाइस? ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, रिडक्टेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। ओके गाइस, फिर ट्रांसफरेज में क्या होता है? ट्रांसफर नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफ़र। फिर एंजाइम कैटेलाइजिंग ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप, मतलब पूरा एक ग्रुप जो ट्रांसफ़र करता है वो एंजाइम को क्या बोलते हैं गाइस? ट्रांसफरेज। सो ग्रुप बिटवीन द पेयर ऑफ सबस्ट्रेट्स। देखो गाइस इसमें दिया हुआ है कि सबस्ट्रेट को बाइंड था एक ग्रुप प्लस एक सबस्ट्रेट था, फिर वो ट्रांसफ़र हो गया, फिर एक सबस्ट्रेट प्लस दूसरा सबस्ट्रेट ऐड हो गया और फिर वो छोड़ दिया दूसरा सबस्ट्रेट को। ओके गाइस, सो फिर हाइड्रोलेज में क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलेज स्प्लिटिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल एडिशन ऑफ H2। हाइड्रोलेज हाइड्रोजन, इसमें से आप याद रखें कि H2O, एडिशन ऑफ H2O, वाटर ऐड हो रहा है गाइस, तो हाइड्रोलेज। ये आप इतना ध्यान रखें, बस हो गया, हाइड्रोलेज आपका अच्छे से हो जाता। फिर इसमें से बॉन्ड कौन थे गाइस? ईथर, एस्टर, कार्बन कार्बन, पेप्टाइड, सी हैलाइड, ग्लाइकोसाइड। फिर लाइगेज गाइस, फिर लाइगेज में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ग्रुप होता है गाइस। क्या ट्रांसफर इसमें क्या होता है गाइस? ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। और लाइगेज में क्या होता है गाइस? रिमूवल ऑफ ग्रुप। सो रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट अदर देन हाइड्रोलाइजेस बाय लीविंग डबल बॉन्ड। गाइस ये ध्यान रखिए कि लाइगेज ट्रांसफर तो करता है ग्रुप का, लेकिन क्या छोड़ के जाता है गाइस? डबल बॉन्ड। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया हुआ है, डबल बॉन्ड लीव कर रहा है गाइस। ओके, सो अभी लाइगेज देखिए। लाइगेज वो था लाइजेस, ये है लाइगेज।
So ligase, enzyme catalyzing the linkage together of two compound. Example, enzyme which are catalyzes joining carbon, oxygen, carbon, sulfur, carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, etc. DNA ligase. और पूछा गया है कि ligase मतलब दो कंपाउंड का क्या कर रहा है, लिंकेज कर रहा है. तो एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे, डीएनए लाइगेज. सो अगर आइसोमरेज, अभी लास्ट है ये आइसोमरेज, एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट into related isomeric form by rearrangement of molecule. These are of two type. Isomerase convert aldose to ketose. देखो गाइस, aldose to ketose convert कर रहा है. सो आइसोमरेज ग्लूकोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 6-phosphate. म्यूटेज शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ साइड ग्रुप ग्लूकोज 6-phosphate टू ग्लूकोज 1,6-phosphate. मतलब ये पोजीशन शिफ्ट कर रहा है गाइस, और ऊपर है जो पूरा ग्रुप शिफ्ट करना है. ओके गाइस, आपको आइसोमरेज और म्यूटेज में का डिफरेंस समझा. तो ये नीचे एग्जाम्पल है. फिर आइसोमरेज के अल्फा अमाइलेज, ग्लूकोकाइनेज, लैक्टोज डिहाइड्रोजनेस. नीट में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हायर लेवल के एग्जाम्स में थोड़े से कभी कभी पूछे जाते हैं. थोड़ा एक बार आप ऊपर से ओवरलुक कर लो, कभी आया भी नीट में तो भी आपको थोड़ा सा लाइट लग जाएगा कि आइसोमरेज के एग्जाम्पल है ये, क्योंकि इतना डिफिकल्ट एग्जाम्पल किसी के नहीं है गाइस. ओके गाइस, ये भी लास्ट पार्ट है अपने वीडियो का, क्योंकि एंजाइम सबसे आखिर में ही है बायोमोलिक्यूल्स के. तो हो गया है, अभी मेरे को सिर्फ ये आपको ये समझाना है लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ओके गाइस, सो लॉक एंड की हाइपोथेसिस और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में का डिफरेंस बता रही मैं आपको. और लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने दिया है, इमाइल फिशर इन 1894 एंड इंट्रोड्यूस. और ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस किसने दिया है, कोस्टलैंड इन 1960. और लॉक एंड की में क्या होता है गाइस, शेप ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट सिमिलर टू ईच अदर. हाँ गाइस, देखा है ना आपने कि लॉक एंड की मतलब हम एक सिंपल नाम से ही बता रहे, लॉक एंड की. जहाँ लॉक में अब की का वो ये होता है पार्ट जहाँ अपन की अंदर डालते हैं, तो वो पार्ट तो की के हिसाब से बनाया जाता है, मतलब की उसके हिसाब से बनाई जाती है ना. तो शेप एंड एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट सिमिलर, मतलब हमें बताया जाता है कि वो सिमिलर है, सो इसलिए वो की उसके अंदर पूरा लॉक ओपन कर सकती है. तो सिंपल समझना कि शेप ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज सिमिलर टू ईच अदर. और इसमें क्या होता है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डज नॉट हैव सिमिलर शेप. इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस में नहीं होता है शेप और एंजाइम का शेप सिमिलर. ओके, फिर एक्सप्लेन स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन. लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या करता है गाइस, एक्सप्लेन स्पेसिफिसिटी एक्सप्लेन करता है. और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या करता है गाइस, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड, इट इज़ फ्लेक्सिबल. ओके गाइस, तो इसमें रिजिड होता है लॉक एंड की में, और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में फ्लेक्सिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल बटरेसिंग ग्रुप सपोर्ट एंड कैटालिटिक ग्रुप कैटालेज. ओके गाइस, इतना तो नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये कि ये याद रखना कि शेप एंड एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट इज सिमिलर टू ईच अदर, और इंड्यूस्ड फिट में नहीं होता. और ये नाम इमाइल फिशर इन 1894 in Coastland in 1960. Okay guys, thank you so much for watching my video. Surely like comment. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे श्योरली कमेंट सेक्शन में बताएं. अगर कोई और चैप्टर का आपको चाहिए, धीरे धीरे मैं एक एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी वैसे, लेकिन अगर आपको और चैप्टर किसी की नीड होंगे तो ज़रूर बताएं. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. कुछ अच्छा आपको कुछ इसमें से कुछ अच्छा गेन हो तो मुझे बहुत खुशी होगी. थैंक यू. ऐसे ही आपने जैसे मेरे फर्स्ट वीडियो को लाइक सपोर्ट किया है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सेकंड वीडियो को भी करें. Thank you so much for watching. Bye guys. Have a nice day.